माही आज कह देना चाहती है अपने दिल के जज्बात रणवीर के सामने। माही नशे में चूर रणवीर की आंखों में खोई हुई थी। वही रणवीर भी माही की नशीली आंखों में डूब गया। माही अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर और अपने होंठों पर प्यारी सी स्माइल लाकर बोली, रणवीर, मुझे आपसे कुछ कहना है। माही की आवाज से रणवीर अपने होश में आया। उसने माही को संभाल कर नीचे उतारा, पर माही को खुद से दूर नहीं किया। उसने माही की कमर पकड़ उसे अपने करीब किया और उसके चेहरे के करीब आकर अपनी मदहोश आवाज में कहा, कहो, क्या कहना चाहती हो। माही ने अपनी बाहें रणवीर के गले में डाल दी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रणवीर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बात आपसे कैसे कहूं, क्योंकि पहले मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि। माही ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और अपनी पलकें झुका ली। रणवीर ने उसकी चिन पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर किया और कहा, माही, तुम जो भी कहना चाहती हो, जो भी तुम्हारे दिल में है, बोल दो। रणवीर को माही की आंखों से उसके जज्बात नजर आ रहे थे, लेकिन वो माही के मुंह से सुनना चाहता था। उसका दिल भी बेकरार हो रहा था माही के मुंह से वो सब सुनने के लिए जिसका उसने काफी वेट किया था। माही ने मन ही मन सोच लिया कि आज वो सब कुछ बोल कर रहेगी। उसने एक बार फिर रणवीर की आंखों में देखा और कहा, रणवीर, जब भी मैं आपके करीब होती हूँ तो मेरा दिल बहुत जोरों से धड़कता है। पर आपके दूर जाने पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। आपकी बाहों में मुझे बहुत सुकून महसूस होता है और मैं आपकी बाहों में अपने आप को बहुत सेफ महसूस करती हूँ। जब आप मुझे छूते हैं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे पेट में कई सारी तितलियां उड़ रही हो। मुझे नहीं पता मेरे दिल में आपके लिए जो फीलिंग है उसे क्या कहते हैं। कहते हुए माही ने रणवीर के सीने पर अपना सिर रख दिया। फिर उसने दोबारा बोलना शुरू किया, मैंने पहले कभी ऐसा किसी और के लिए महसूस नहीं किया। जब आप पहली बार मुझसे मिले थे तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि आपने मुझे जबरदस्ती किस किया था। मुझे आपसे डर भी लगता था। हाँ, अभी भी लगता है, पर कभी कभी। माही ने सिर उठाकर फिर से रणवीर की तरफ देखा, फिर मुंह बनाते हुए कहा, जब आपके करीब कोई और लड़की आती है तब भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आप तो सिर्फ मेरे हैं। ऐ ना, कहकर माही रणवीर की आंखों में देखने लगी, जैसे वो उसके जवाब का इंतजार कर रही हो। रणवीर माही की खूबसूरत आंखों में खोया हुआ था। माही बात करते हुए बीच बीच में नशे की वजह से अपनी पलकें झपका रही थी, जो रणवीर को मदहोश करने के लिए काफी थी। माही की बातें उसके दिल को बहुत ही सुकून दे रही थी। उसने माही के बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ मेरी जान, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैं तुम्हारा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। रणवीर की बातें सुनकर माही के होंठों पर स्माइल आ गई। उसने अपनी मदहोश आवाज में कहा, रणवीर, क्या इसी को प्यार कहते हैं? अगर हाँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है रणवीर। कहते हुए माही की आंखें नम थी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट। माही के मुंह से प्यार का इजहार सुनकर रणवीर एक पल के लिए तो ब्लैंक हो गया था। उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगा था। यही तो वो सुनना चाहता था कब से। माही रणवीर से थोड़ा दूर हुई और हंसते हुए बोली, मैंने आखिर कह ही दिया। आई लव यू रणवीर, आई लव यू। रणवीर माही को ही देखे जा रहा था। माही रणवीर के पास आई और उसे धक्का देकर बेड पे बैठा दिया और खुद उसकी गोद में बैठ गई। फिर रणवीर के गले में अपनी बाहें डालकर उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं होना, क्योंकि तुमसे दूर होने का ख्याल ही मुझे डरा जाता है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती अब। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो मुझ पर गुस्सा करना, मुझे डांट लेना, पर मुझे अपने आप से कभी दूर मत करना। कहते हुए माही की आंखों से आंसू की एक बूंद बहकर उसके गालों पर आ गई। रणवीर ने माही को अपने सीने से लगाकर कहा, मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं करूंगा। तुम खुद भी मुझसे दूर जाना चाहोगी तब भी नहीं, क्योंकि रणवीर जुनून की हद तक माही से प्यार करता है। माही पहले रणवीर की जिद बनी, फिर जुनून, और अब तो वो उसकी जिंदगी है। इश्क हो तुम मेरा।
Mahi. Now both Ranveer and Mahi have become each other's life. माही ने सिर उठाकर रणवीर की आंखों में देखा और आगे बढ़कर रणवीर के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। रणवीर माही के इस मूव से कुछ देर के लिए फ्रीज हो गया क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पर कुछ ही देर में माही के सॉफ्ट होंठों को वो अपने होंठों पर महसूस करने लगा। आज पहली बार उसकी क्यूट लिटिल वाइफ उसे खुद से ही किस कर रही थी, वो भी पूरे दिल से। माही को किस करना तो आता नहीं था, इसलिए वो रणवीर के होंठों को हल्के हल्के बाइट कर रही थी। पर रणवीर को वो भी अच्छा लग रहा था। कैसे बताए, कैसे जताए, सुबह तक तुझ में जीना चाहे, भीगे लबों की गीली हंसी को पीने का मौसम है, पीना चाहे। एक बात कहूँ, क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ, क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। आदत है। आज माही की पहल ने रणवीर के अंदर की डिजायर को बढ़ा दिया था। माही जैसे ही रणवीर से दूर होने लगी, रणवीर ने उसके सिर को पीछे से पकड़ लिया और उसका एक हाथ माही की बैक के पीछे रख उसे पैशनेट तरीके से किस करने लगा। उसने ऐसे ही किस करते हुए माही को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। माही आज उसकी किस का कोई विरोध नहीं कर रही थी। माही के हाथ रणवीर के बालों को सहला रहे थे, जिसे महसूस कर रणवीर एक्साइटेड होने लगा। रणवीर ने भी इस वक्त ड्रिंक की हुई थी तो उस पर भी नशा हावी होने लगा था। एक नशा शराब का था तो एक नशा माही के प्यार का, जो अब रणवीर के सिर चढ़कर बोल रहा था। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे, एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे, मुझे मिलता सुकून तेरी बाहों में, जन्नत जैसी एक राहत है। एक बात कहूँ, क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। आदत है। रणवीर माही के नर्म मुलायम होठों को काफी वाइल्डली और सक कर रहा था। धीरे धीरे उसकी किस काफी डीप होती जा रही थी, जिस वजह से माही को सांस लेने में परेशानी होने लगी। माही रणवीर के सीने पर हाथ रख उसे दूर करने लगी। जब रणवीर को महसूस हुआ कि माही को सांस लेने में परेशानी हो रही है तो वो उससे थोड़ा दूर हुआ और माही के चेहरे को देखने लगा। माही नशीली आंखों से रणवीर को ही देख रही थी। उसके गाल बिल्कुल गुलाबी हो गए थे। माही को ऐसे देख रणवीर के होंठों पे एक शरारती हंसी आ गई। उसने माही के गुलाबी गालों को हल्का सा बाइट किया। माही ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ का लिया। अब रणवीर ने अपने होंठ माही की खूबसूरत गले पर रख दिए और उसे किस और सक करने लगा। माही के जिस्म से आती भीनी भीनी महक में रणवीर मदहोश होने लगा। अपनी नेक पर रणवीर के होंठों का एहसास होते ही माही ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके हाथ बेडशीट पर कस गए। क्यों सबसे जुदा, क्यों सबसे अलग अंदाज, तेरे लगते बेसाख्ता हमसाये से तेरे हर शाम लिपटते हैं, हर वक्त मेरा धुरबत में तेरी जब गुजरे तो इबादत है। एक बात कहूँ, क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। आदत है। रणवीर के हर किस के साथ माही के मुंह से आ निकल रही थी, जो रणवीर की वाइल्डनेस को और भी बढ़ा रही थी। अब वो माही की नेक पर हल्के हल्के से बाइट कर रहा था। बाइट करने की वजह से माही को हल्का हल्का दर्द होने लगा। उसने रणवीर के कंधों को कसकर पकड़ लिया। उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थी, जिसे रणवीर भी महसूस कर पा रहा था। रणवीर अब माही की कॉलर बोन को किस और बाइट कर रहा था। रणवीर अब धीरे धीरे काफी एग्रेसिव होने लगा था। उसका एक हाथ माही के बालों को सहला रहा था और दूसरा उसकी कमर को। उसने झटके से माही को पलट दिया और उसकी ड्रेस की जिप को दांतों से खींच खोल दिया। अब माही की एकदम गोरी बैक इसके सामने थी। रणवीर ने अपने होंठ उसकी पीठ पर रख दिए और उसे किस और बाइट करने लगा। माही की सांसें अब तेज हो गई थी। माही की स्किन बहुत ही सॉफ्ट थी, इस वजह से किस करने से भी उसकी स्किन पर रेड मार्क्स बन रहे थे। कुछ तो माही का मखमली जिस्म और कुछ उसकी महक रणवीर को पागल कर रही थी। रणवीर के माही की ड्रेस को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। माही ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने हाथों से अपनी बॉडी को कवर करने लगी। रणवीर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसे ही देख रहा था। आज उसकी आंखों में माही को पूरी तरह से पाने का जुनून नजर आ रहा था। रणवीर ने अपनी शर्ट खोलकर नीचे फेंक दी और माही के हाथों को पकड़ बेड पर प्रेस कर दिया।
फिर माही के कानों के करीब आकर अपनी सेडक्टिव वॉइस में कहा, बेबी, ओपन योर आइज एंड लुक एट मी। आई वॉन्ट योर आइज ऑन मी द होल टाइम। माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली और रणवीर की आंखों में देखने लगी। रणवीर ने उसे फिर से किस करना शुरू कर दिया। अब उसके हाथ माही की पूरी बॉडी को सहला रहे थे। धीरे धीरे वो नीचे की तरफ बढ़ने लगा। अब उसकी बॉडी पूरी तरह गर्म होने लगी थी। रणवीर ने और खुद को और माही को ब्लैंकेट से कवर कर लिया था। रणवीर उसकी पूरी बॉडी को पैशन के साथ किस कर रहा था। रणवीर ने भी महसूस किया था कि माही की बॉडी भी अब कांप रही है। उसने माही के कान के पास आकर मदहोशी भरी आवाज में कहा, आज तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी माही। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? माही को अंदर ही अंदर काफी घबराहट भी हो रही थी, लेकिन वो जानती थी कि अब वो रणवीर को नहीं रोक पाएगी। या कह सकते हैं कि अब वो रोकना भी नहीं चाहती थी। वो अब खुद पूरी तरह से रणवीर की होना चाहती थी। उसने धीरे से कहा, हाँ रणवीर, मैं अब पूरी तरह से तुम्हारी होना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। माही की बात सुनकर रणवीर के होंठों पर एक सुकून भरी स्माइल आ गई। इसी के साथ वो माही के जिस्म में समा गया। दर्द की वजह से माही के आंखों से आंसू बहने लगे। उससे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके रणवीर को कसकर पकड़ लिया और उसके सीने से लगकर सिसकने लगी। रणवीर ने उसे रिलैक्स करने के लिए उसके होंठों को सॉफ्टली किस करना शुरू कर दिया, जिससे माही को थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा था। पर उसकी आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे। रणवीर ने उसके होंठों को छोड़ दिया और उसकी नेक को किस करने लगा। अब रणवीर के लिए खुद को भी रोकना मुश्किल था। शुरू में रणवीर की मूवमेंट काफी जेंटल थी, लेकिन धीरे धीरे वो वाइल्ड होने लगा। अब उसकी इंटीमेसी काफी वाइल्ड होने लगी थी, जिस वजह से माही को काफी दर्द होने लगा था। नाजुक सी माही के सामने रणवीर काफी स्ट्रांग पर्सनैलिटी थी और रणवीर की स्ट्रेंथ भी काफी थी। माही का चेहरा दर्द से बिल्कुल लाल हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। सुबह के करीब 4 बजे रणवीर ने माही को छोड़ा। माही तो कब का थक कर सो चुकी थी। रणवीर माही के बगल में ही लेट गया। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल थी। वो सोती हुई माही को देख रहा था। माही के चेहरे पर दर्द और थकान साफ नजर आ रही थी। उसने माही के गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। बस अब कभी तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, वरना तुम मेरा वो साइड देखोगी जो मैं कभी तुम्हारे सामने लाना नहीं चाहता। कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। चाहे कितनी भी तकलीफ दे इश्क, पर सुकून भी इश्क से ही मिलता है। मेरी परछाई को भी तेरे साए में मिलता सुकून है। तेरे इश्क का मुझ पर सवार ये कैसा जनून है। वो सोती हुई माही को देख रहा था। माही के चेहरे पर दर्द और थकान साफ नजर आ रही थी। उसने माही के गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। बस अब कभी तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, वरना तुम मेरा वो साइड देखोगी जो मैं कभी तुम्हारे सामने लाना नहीं चाहता। कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। अब आगे। सुबह माही की नींद देर से खुली। उसका सिर दर्द से फट रहा था। उसे ये तो याद था कि उसने वाइन पी थी, लेकिन पूरी बॉटल खत्म की थी ये याद नहीं था। मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? उसने लेटे लेटे ही अपने सिर पर हाथ रखा। अब पूरी बॉटल वाइन खत्म करोगी तो सिर ही दर्द होगा ना? रणवीर की आवाज आई। माही ने सिर घुमाकर देखा। रणवीर अपने एक हाथ पर सिर टिकाए स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। रणवीर से नजरें मिलते ही माही को कल रात की बातें याद आने लगी। कल रात की बातें याद कर माही का चेहरा शर्म से लाल ही गया। उसे रणवीर से नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। उसने जल्दी से अपना चेहरा ब्लैंकेट में छुपा लिया। पर रणवीर तो उसे पूरी तरह से परेशान करने के मूड में था। उसने ब्लैंकेट के अंदर से ही हाथ डालकर माही को कमर से पकड़ अपने करीब कर लिया। रणवीर ने माही के चेहरे से ब्लैंकेट को हटाया और उसके कानों के करीब जाकर कहा, कल तो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी और अब तुम्हें शर्म आ रही है। माही ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। वो वैसे ही बोली, झूठ मत बोलिए।
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रणवीर ने अपनी सेडक्टिव वॉइस में कहा, खुद ही देख लो, तुम्हारे प्यार की निशानियां अभी भी मेरे जिस्म पर मौजूद हैं। माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली और रणवीर की बॉडी को देखा जिस पर कई जगह नाखूनों के स्क्रैच के निशान थे। माही ने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली और जैसे ही बैठने की कोशिश करने लगी उसे बहुत पेन महसूस हुआ। मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? माही ने कहा। रणवीर ने उसे खींचकर अपने करीब किया। माही सीधा रणवीर के सीने पर गिर गई। रणवीर ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, शुरू में थोड़ा पेन होता है लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम्हें भी अच्छा लगेगा। माही ने रणवीर से दूर होते हुए मुंह बनाकर कहा, थोड़ा डॉट, बल्कि कहो बहुत ज्यादा। और आप बहुत बुरे हैं, बहुत ही ज्यादा बुरे। अब आप मुझसे दूर ही रहना। रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, नो बेबी, अब दूर रहना मुश्किल है। माही जैसे ही रणवीर से दूर होकर बेड से उतरने लगी, तभी वो दर्द की वजह से वापस बेड पर बैठ गई। माही ने इस वक्त रणवीर की सिर्फ शर्ट पहनी हुई थी, जो उसकी थाई तक आ रही थी। रणवीर बेड से उठा और माही के सामने जाकर खड़ा हो गया। रणवीर ने इस वक्त सिर्फ लोअर पहना हुआ था, उसकी अपर बॉडी इस वक्त पूरी तरह से न्यूड थी, जिसमें उसके सिक्स पैक एब्स बॉडी काफी हॉट लग रही थी। रणवीर ने माही को अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। माही ने अपना सिर रणवीर के सीने से टीका दिया। रणवीर ने उसे शॉवर के नीचे खड़ा किया और हॉट शॉवर ऑन कर दिया। शॉवर का गुनगुना पानी माही की बॉडी को काफी आराम पहुंचा रहा था। रणवीर जैसे ही उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा, माही ने उसके हाथों को पकड़ लिया और कहा, मैं खुद कर लूंगी, आप जाइए। रणवीर ने उसका हाथ हटाया और शरारती स्माइल के साथ कहा, ओ कम ऑन, मैंने पहले ही सब कुछ देख लिया है, तो तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? कहने के साथ ही रणवीर ने शर्ट के सारे बटन खोल दिए और जैसे ही शर्ट उतारने लगा, माही ने कसकर शर्ट को पकड़ लिया और रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज जाइए ना। माही के ऐसा करने से रणवीर ने घूरकर उसे देखा। रणवीर के ऐसा करने से माही ने शर्ट छोड़ दी, शर्म से अपना सिर झुका लिया। रणवीर ने उसकी शर्ट रिमूव कर दी। माही की पूरी बॉडी पर बाइट के निशान दिखाई दे रहे थे, जो कल रात की सारी कहानी बयां कर रहे थे, जिसे देख रणवीर के होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई। माही ने अपने हाथ से खुद को कवर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम ही साबित हुई। रणवीर ने उसके बालों को पीछे से पकड़ा और उसका सिर ऊपर कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगा। किस करते हुए ही रणवीर ने माही को वॉल से सटा दिया और उसे पैशन के साथ किस करने लगा। काफी लंबी किस के बाद माही को सांस लेने में परेशानी होने लगी, लेकिन रणवीर ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक रणवीर खुद सेटिस्फाई नहीं हो गया। माही अब लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। किस करने की वजह से माही के होंठ सूज गए थे और भीगने की वजह से वो और भी अट्रैक्टिव लग रहे थे। माही अभी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर ही रही थी कि रणवीर ने एक बार फिर उसे किस करना शुरू कर दिया। माही अब उसके सीने पर हाथ रख उसे दूर करने की कोशिश करने लगी। रणवीर ने उसकी बैक पर हाथ रख उसे अपने बिल्कुल करीब कर लिया था। माही अब हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन जब रणवीर को महसूस हुआ कि माही की सांसें उखड़ने लगी हैं, तो उसने उसे छोड़ दिया। माही गुस्से से रणवीर को घूर रही थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रणवीर ने शरारती हंसी हंसते हुए माही की नेक पर किस करते हुए कहा, मुझे झेलना इतना भी आसान नहीं है बेबी डॉट, पर तुम्हें मुझे अब सारी जिंदगी झेलना होगा। कहने के साथ ही उसने माही की नेक पर बाइट कर दिया, जिससे माही के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। शॉवर लेकर बाहर आ जाओ, वरना मेरा मूड बदलते देर नहीं लगेगी, कहकर रणवीर ने माही को देख अपनी एक आई विंक की और वॉशरूम से बाहर चला गया। माही ने जल्दी से वॉशरूम का डोर लॉक किया और फिर अपने सीने पर हाथ रख अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करने की कोशिश करते हुए कहा, इनका बस नहीं चलता, वरना ये तो मुझे पूरा खा ही जाएं। कुछ देर में सभी रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच गए। सारिका ने नाश्ता करते हुए कहा, कल हम सब वैसे ही वापस जाने वाले हैं, तो क्यों ना आज थोड़ा मस्ती की जाए। हाँ,
आज दोपहर में मूवी देखेंगे और रात को बोन फायर जलाकर बाहर ही गार्डन में एंजॉय करेंगे। क्यों माही? प्रिया ने एक्साइटेड होते हुए कहा। माही तो किसी और ही सोच में गुम थी। वो रणवीर की तरफ देख ही नहीं रही थी। उसे तो रणवीर की नज़रों से ही शर्म महसूस हो रही थी। प्रिया ने एक बार फिर पुकारा, माही। ध्यान कहाँ है तुम्हारा डॉट? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। माही ने प्रिया की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ। तुम जो सोच रही हो वही करते हैं। बात करते हुए ही उसकी नज़र एक बार फिर रणवीर से टकराई जो उसके सामने ही बैठा हुआ था और उसे ही देख रहा था। माही से नज़र मिलते ही रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ अपनी एक आई विंक की तो माही ने सकपकाकर अपनी नज़रें फेर ली। रणवीर को इस वक्त अच्छे से पता था कि माही उससे शर्मा रही है, इसलिए वो भी उसे जानबूझकर परेशान कर रहा था। दोपहर को सभी लंच करने के बाद मूवी देखने के लिए बैठ गए। उन्होंने काफ़ी मशक्कत के बाद एक रोमांटिक मूवी सिलेक्ट की। रणवीर और माही साथ में बैठे हुए थे। सारिका और रुद्र दोनों साथ में बैठे थे। प्रिया के अगल बगल में रूही और टीना बैठे हुए थे। वेदांत प्रिया के साथ बैठना चाहता था, इसलिए उसने किसी काम के बहाने से रूही को किचन में भेज दिया और खुद उसकी जगह बैठ गया। प्रिया का ध्यान इस बात पर नहीं था, वो पॉपकॉर्न के साथ मूवी देखने में बिजी थी। जब रूही वापस आई तो अपनी जगह वेदांत को बैठा हुआ देखकर टीना के बगल में बैठ गई। प्रिया को तो जब एहसास हुआ कि किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ है तो उसने अपना सिर घुमाकर अपने बगल में देखा। वेदांत उसका हाथ पकड़े सामने स्क्रीन की तरफ देख रहा था। प्रिया ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, पर वेदांत की पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। उसने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा तो प्रिया उसके एकदम पास में आ गई। प्रिया ने धीरे से लेकिन थोड़ा गुस्से से कहा, क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। वेदांत ने ऐसे ही स्क्रीन की तरफ देखते हुए ही कहा, चुपचाप मूवी देखो डॉट। फिर प्रिया की तरफ देखते हुए, वरना अभी सभी लोग हमारी रोमांटिक मूवी एंजॉय करेंगे। वेदांत का चेहरा प्रिया के चेहरे के एकदम करीब था। प्रिया समझ गई थी कि वेदांत से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने भी अपनी नज़रें सामने स्क्रीन की तरफ कर ली। लेकिन उसका ध्यान अपने हाथ पर ही था, क्योंकि वेदांत जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए बीच बीच में उसके हाथ को जोर से प्रेस कर रहा था। वही मूवी में एक इमोशन सीन चल रहा था डॉट की सभी को किसी के सुबकने की आवाज़ आई। रणवीर ने अपना सिर घुमाकर माही की तरफ देखा जो पॉपकॉर्न खाते हुए ही आंसू बहा रही थी। वहीं सभी हैरानी से उसे देखे जा रहे थे। सभी ने एक साथ पूछा, क्या हुआ माही? तुम रो क्यों रही हो? सबकी आवाज़ सुनते हुए माही ने और जोर से रोते हुए कहा, विराज, मूवी का हीरो को कितनी चोटें आई हैं। उसे कुछ हो गया तो? सानवी, मूवी की हीरोइन का क्या होगा? वो कैसे रहेगी उसके बिना? कहते हुए माही का रोना और बढ़ गया। सभी को माही के ऐसे रोने से हंसी आने लगी। वही रणवीर ने हंसते हुए उसे सीने से लगा लिया और उसे चुप करवाते हुए कहा, रिलैक्स बेबी, इट्स जस्ट मूवी, नॉट रियलिटी। वेदांत ने माही को देने के लिए सामने टेबल पर पानी ढूंढा, पर वहां पानी नहीं था तो उसने रूही से किचन से पानी की बोतल लाने के लिए कहा। रूही उठकर किचन की तरफ जाने लगी। तभी माही ने कहा, कोल्ड ड्रिंक भी ले आना। मेरी कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई है। रूही ने हैरानी से माही को घूरा और कहा, अभी तो ऐसे रो रही थी जैसे पूरी बाढ़ लाकर ही चुप होगी। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो मुझे अभी भी रोना आ रहा है। अगर मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक नहीं लेकर आई तो मैं फिर से रोना शुरू कर दूंगी। कहकर वो वापस रणवीर के सीने से लग गई। रणवीर को अपनी क्यूट सी वाइफ की हरकत पर बड़ा प्यार आ रहा था। वो स्माइल करते हुए उसके बालों को सहलाने लगा। इसी तरह उनकी दोपहर बीत गई। आज का पूरा दिन मस्ती मजाक में बीता। रात का डिनर सभी लोगों ने बाहर ही अरेंज करवाया था। मौसम में हल्की हल्की ठंड पड़ गई थी, लेकिन फिर भी मौसम कुल मिलाकर काफी खुशनुमा था। डिनर करने के बाद सभी बोन फायर जलाकर उसके चारों तरफ बैठ गए। वेदांत ने बात शुरू करते हुए कहा, माही, तुम्हें पता है, कॉलेज टाइम में रणवीर को गिटार बजाना काफी पसंद था। सारिका ने भी कहा, हाँ,
लड़कियां दीवानी थी रणवीर की, क्योंकि रणवीर गिटार बजाने के साथ एक अच्छा सिंगर भी था। कॉलेज के फेस्टिवल में अक्सर लड़कियों को रणवीर के स्टेज शो का वेट रहता था। माही ने हैरानी से रणवीर को देखते हुए कहा, क्या सच में आपको गिटार बजाना आता है? रणवीर ने उसे साइड हग करते हुए कहा, हाँ, पर वो बहुत पुरानी बात है। हाँ तो क्या हुआ? आप जानते तो हैं ना, तो प्लीज मुझे भी सुनना है। प्लीज एक बार मेरे सामने भी प्ले करिए ना, माही ने जिद करते हुए कहा। माही की जिद में और लोगों ने भी उसका साथ दिया। सभी लोग डिनर करके गार्डन में ही बैठे हुए थे। मौसम में हल्की ठंड घुलने लगी थी, इसलिए बीच में बोन फायर जलाकर सभी बैठ गए। इसी बीच सभी रणवीर से गिटार बजाने के साथ गाना गाने की जिद करने लगे। सबसे ज्यादा जिद माही ने की थी, क्योंकि कभी माही ने रणवीर का ये कभी साइड देखा ही नहीं था। उसे नहीं पता था कि रणवीर को म्यूजिक का भी शौक है। कुछ देर में रणवीर सभी के बीचों बीच एक चेयर पर बैठ गया और उसके हाथ में अब गिटार था। जैसे ही रणवीर की उंगलियां चलने लगी, वैसे ही वहां शांति छा गई और वहां सिर्फ एक रोमांटिक धुन गूंजने लगी। सभी फेस पर एक स्माइल थी और सभी गिटार पर बजने वाली उस धुन को एंजॉय करने लगे। रणवीर गिटार बजाने के साथ ही वो माही को देखकर एक रोमांटिक सॉन्ग गाने लगा। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम। माही और रणवीर एक दूसरे की आंखों में जैसे खोसे गए थे। रणवीर के सॉन्ग का हर बोल माही के लिए था और माही उस सॉन्ग में छिपे रणवीर के एहसास को दिल से महसूस कर मुस्कुरा रही थी। वहां का माहौल भी काफी रोमांटिक हो गया था। तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम, बात दिल की नजरों ने की, इस जगह आ गई, चाहते अब मेरी छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही, तेरे इश्क पे हा हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी, जिस रास्ते तू ना मिले उस पे ना हो मेरे कदम, तेरे बिन अब ना लेंगे। सॉन्ग खत्म होते ही सभी ने तालियां बजाकर अपनी खुशी जाहिर की। रणवीर और माही तो अभी भी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। प्रिया ने जैसे ही माही के चेहरे के आगे चुटकी बजाई, माही एकदम से जैसे होश में आकर इधर उधर देखने लगी। उसे बहुत शर्मा रही थी क्योंकि सबकी नजरें उस पर ही थी। रणवीर ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और वहां से उठकर माही के पास आकर बैठ गया। माही ने जो शाल ओढ़ रखी थी उससे खुद को और माही को कवर कर माही को अपने और करीब कर लिया। फिर सभी अपने अपने कॉलेज टाइम और बचपन के किस्से एक दूसरे को सुनाने लगे। प्रिया चहकते हुए बोली, अब मेरी बारी। अब मैं आप सबको अपने बचपन का एक किस्सा सुनाऊंगी। वेदांत को तो हमेशा प्रिया को छेड़ने का मौका ही चाहिए होता था, तो भला वो इस मौके को कैसे जाने देता। उसने हैरानी से कहा, अच्छा मुझे तो लगा कि तुम अभी भी अपने बचपन में ही हो, वैसे तुम बड़ी कब हुई प्रिया? प्रिया ने वेदांत को घूरते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? बस फिर क्या था, किस्सा बचपन से शुरू होकर दोनों की नोक-झोंक पर जाकर खत्म हुआ। पर दोनों की नोक-झोंक से वहां बैठे सभी लोगों का एंटरटेनमेंट जरूर हो रहा था। सारिका ने दोनों को चुप करवाते हुए कहा, बस भी करो दोनों, कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हो, चलो मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरा नहीं, माही के बचपन का। माही भी कंफ्यूजन से सारिका को देखते हुए बोली, मेरा डॉट? अरे हाँ रणवीर, तुम्हें पता है हमारी ये क्यूट सी माही बचपन में अक्सर अपने स्कूल में कई बच्चों को पीट कराती थी। सारिका ने कहा तो प्रिया ने बेचारों वाली शक्ल बनाकर कहा, बचपन में स्कूल के बच्चों को पीटती थी और कॉलेज में हमें, मतलब ये अत्याचारी गुड़िया किसी को नहीं छोड़ती। प्रिया की बात पर सभी को हंसी आ गई। वहीं माही गुस्से में प्रिया को घूरने लगी। सारिका ने आगे कहा, और फिर मुझे फोन करके कहती थी कि दी आप बाबा को कह देना कि माही की कोई गलती नहीं है, इसलिए उसे न डांटे।
और जब तक मैं बड़े पापा से रिक्वेस्ट करने के लिए फ़ोन नहीं कर देती थी तब तक मेरे पीछे ही लगी रहती थी। पर माही तुम अक्सर लड़ती किस बात पर थी ये तुमने मुझे कभी नहीं बताया। सारिका की बात सुनकर माही का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसने अपना सिर नीचे करके कहा, क्योंकि सब मुझे चिढ़ाते थे कि मेरी माँ नहीं है। सब कहते थे कि मैं एक गंदी बच्ची हूँ, इसलिए मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। एक बच्चा तो अक्सर यही कहकर चिढ़ाता था कि उसकी दादी कहती है कि मैं मनहूस हूँ, इसलिए तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, इसलिए वो मेरे साथ नहीं खेलता था। कहते हुए माही रोने लगी। सभी को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ था। उन्हें माही के लिए बड़ा बुरा लग रहा था कि उसे बचपन में कैसी कैसी बातें सुननी पड़ी थी। रणवीर ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को सहलाते हुए कहा, माही मेरी जान, तुम तो मेरा लकी चार्म हो और मैं बहुत लकी हूं कि मुझे तुम मिली। अब सभी माही को पैम्पर करने लगे, जिससे माही का मूड भी काफी हद तक ठीक हो गया। उसने अपने आंसू पोंछे और स्माइल करते कहा, मेरे पास पापा तो है ना और वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। कहते हुए माही के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी माही अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, अरे मैं तो भूल गई, मुझे बाबा को फ़ोन करना था। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, कहकर माही उठकर रूम की तरफ भागी। माही की चेहरे पर मुस्कुराहट देख जहाँ सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, वहीं सारिका माही की बात सुनकर थोड़ा उदास हो गई, जिसे रुद्र ने भी नोटिस किया। माही के जाने के बाद प्रिया, टीना और रूही भी खड़ी हो गई और रूही ने कहा, अच्छा हम भी अपने रूम में जाते हैं, हमें पैकिंग भी करनी है। कहकर वो तीनों भी रूम में चली गई। रुद्र ने सारिका से उसकी उदासी का कारण पूछा तो सारिका ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं सोच रही थी कि जब माही को बड़े पापा की तबीयत के बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। रणवीर ने कंफ्यूजन से सारिका को देखा और पूछा, मतलब क्या हुआ है उन्हें? सारिका ने कहा, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसका कोई इलाज नहीं। कुछ महीने पहले ही इस बारे में हमें पता चला, इसलिए बड़े पापा ने माही को हमारे पास भेज दिया था। वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन पापा के बार बार कहने पर वो मुश्किल से यहाँ आने के लिए तैयार हुए। अब उनकी हालत भी दिन पर दिन खराब होती जा रही है। रणवीर को सुनकर बुरा लगा। फिर उसने सारिका से कहा, माही उनकी बेटी है, उसे पता होना चाहिए अपने बाबा की कंडीशन के बारे में। वेदांत ने भी उसकी बात पर सहमति जताई। सारिका ने कहा, ये बात पापा ने भी कई बार बड़े पापा से की थी कि माही को सब सच बता दिया जाए, पर उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि माही अपने बाबा से बहुत ही ज्यादा अटैच है। वो कभी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उसके बाबा के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और वो कभी भी, कहते हुए सारिका की आंखों में आंसू आ गए। रुद्र ने सारिका को हग करते हुए कहा, अरे हम सब हैं न माही को संभालने के लिए। कहते हुए रुद्र ने रणवीर की तरफ देखा जो किसी और ही ख्यालों में खोया हुआ था। कुछ देर बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए। रणवीर जब रूम में आया तो माही बेड के कोने में सिकुड़ कर सो रही थी। शायद उसे ठंड लग रही थी। रणवीर उसकी बगल में आकर लेट गया और उसे कमर से खींचकर अपने करीब किया। रणवीर ने उसे और माही को ब्लैंकेट से कवर किया। माही की पीठ रणवीर के सीने से लगी हुई थी। रणवीर ने उसकी नेक पर किस किया और ऐसे ही आंखें बंद किए हुए लेटा रहा। कुछ ही देर में वो भी नींद के आगोश में चला गया। इंदौर। एक बार में एक लड़की जिसने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, वो अपनी एक दोस्त के साथ बार काउंटर पर बैठी हुई ड्रिंक कर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसकी दोस्त ने उसे रोकते हुए कहा, समीरा बस करो यार, कितना ड्रिंक करोगी? समीरा ने एक और ड्रिंक का गिलास उठाते हुए कहा, नो सपना प्लीज डोंट स्टॉप मी टुडे, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो रणवीर उस माही के लिए कैसे मुझे इंसल्ट कर सकता है? आखिर है क्या उस माही में? मैं हर मायने में उससे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। सपना ने समीरा के हाथों से गिलास लेकर काउंटर पर वापस रखा और कहा, देख समीरा, अब रणवीर की शादी हो गई है,
तो उसे भूल जाने में ही तेरी भलाई है। तुझे रणवीर से बेहतर कोई ना कोई मिल ही जाएगा। भूल जा रणवीर को डोट। समीरा ने गुस्से से सपना को देखकर कहा, भूल जाऊं? मैं रणवीर को भूल जाऊं? कितने सालों से मैंने उसका इंतजार किया है। मैं उसे कैसे भूल जाऊं? मुझे सिर्फ रणवीर चाहिए, किसी भी कीमत पर। उसके लिए भले ही मुझे माही को अपने रास्ते से हटाना पड़े, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। अब रणवीर की लाइफ में सिर्फ मैं रहूंगी, ना कि वो माही। कहते हुए उसके होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। रणवीर माही की शादी को 1 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं।